प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर 5वें चरण का मतदान जो है कल होना है। इस वक्त हम चित्रकूट विधानसभा की सदर सीट पे जो है मौजूद हैं। हम यहाँ जो है जन मुद्दों की बात करेंगे, ज़मीनी जो हकीकत है यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनकी बात करेंगे कि समीकरण क्या हैं और समस्याओं पे, क्योंकि इससे पहले का जो टेन्योर देखा जाए तो यहाँ जो है सपा का कार्यकाल जो है 17 तक रहा है। उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने भी काम कर लिया है। तो दोनों सरकारों ने अपने अपने 5 साल में जो है क्या कुछ किया है। तमाम समर्थक जो है भाजपा के भी हैं, सपा के भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा राजेश कुमार सोनी। क्या कुछ काम हुआ है अगर बुनियादी चीज़ों को माना जाए तो? देखिए, बुनियादी चीज़ों को माना जाए तो काफ़ी कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार में भी और सपा सरकार में तो खैर काफ़ी काम हुआ है, और भाजपा सरकार में थोड़ा बड़ा काम होता है। वर्तमान स्थिति क्या है, थोड़ा जल्दी बताइएगा कि समय कम है। वर्तमान स्थिति संतोषजनक है, सुरक्षा और विकास को लेकर के। क्या है, किसका माहौल है, कौन लौट रहा है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा मुश्किल है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज हनुमत है और मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से उन्होंने खत्म किया है कि कहना बड़ा मुश्किल है, और मैं यही कह रहा हूं लगातार। कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहना भी उतना ही जरूरी है। कैबिनेट मंत्री की सीट है, अगर देखा जाए तो भाजपा के कैबिनेट मंत्री की प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। एकदम राज्य मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा, जितनी प्रतिष्ठा उनकी दांव में लगी है उतनी प्रतिष्ठा भाजपा ने राम की भी लगा दी है। ऐसे ही अखिलेश राम की कर्म स्थली बताई जाती, 14 साल का वनवास रहा है। कितना काम किया है भारतीय जनता पार्टी की बात? भारतीय जनता पार्टी की नीयत में मैं कहूंगा कि नीयत ठीक है। नीयत राम को आगे ले जाने की है, लेकिन राम अयोध्या से निकलकर अयोध्या में नहीं रह सकते। अयोध्या से निकल चित्रकूट भी जाएंगे वो, और भी जो इलाके वहां जाएंगे। चित्रकूट में पर्यटन को लेकर ठोस प्लान अभी तक नहीं आया। चित्रकूट में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि चित्रकूट में ये चीज जो नारा चल रहा है इनका कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा कि पहले तो ये स्पष्ट है कि राम को समाज में कौन लेके आया। गोस्वामी तुलसीदास जी लेके आए। तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर है, और आपको मैं बताने में बड़ा हैरत है कि राजापुर यहां से महज 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन राजापुर अपने उस अस्मिता से जूझने को तैयार है। आज राजापुर में कोई ऐसी चीज नहीं है, एक पर्यटन का मुख्य केंद्र नहीं है जो राम से उन्हें जोड़ सके। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि राम की राजनीति जो भी करे, कोई भी करे, लेकिन उसे उनके एक सवाल लूंगा। आप मेडिकल, आप जो है स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, जो है हर देखा जाए पूरे प्रदेश में जिला अस्पताल हैं, लेकिन बीजेपी सरकार का कहना है कि हम हर जिले को मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज तो बात की बात है, जिला अस्पतालों की स्थिति क्या है? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देते हैं आप, वो ठीक है, कोई भी दे, बसपा दे, सपा दे, भाजपा दे, लेकिन देने में भी आपने क्या दिया? आपने 200 बेड का अस्पताल दिया तो डॉक्टर नहीं दिए। इसके पहले की सरकारों ने सिर्फ बिल्डिंग दी है। कई ऐसे केंद्र बने हैं जो सिर्फ 100 पीस हैं। तो मैं इस व्यवस्था से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी कथनी करने में अंतर तब नहीं होगा जब आप एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो उसके अंदर काम होगा। यानी कि हमारे चित्रकूट का जिला चिकित्सालय रिफर सेंटर है। अब आप अंदाजा लगाइए ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा। आज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अगर एक्सीडेंट हो, बीमार पड़ते हैं, तो ये एकदम से कंफर्म है कि वो पहुंच पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। और इलाहाबाद यहाँ से दूर है, सतना यहाँ से दूर है। इलाहाबाद या सतना भेजा था, या एमपी जाए या तो यूपी जाए। और क्या नाम है भाई साहब आपका? हिमांशु गुप्ता नाम है। क्या स्थिति है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है, एक तरफा स्थिति हो चुकी है। हम दोनों ही विधानसभा जीत रहे हैं और हमारा प्रमुख मुद्दा यही रहेगा, हम विधानसभा जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। सबसे पहले अगर मैं अपने जिले की बात करूं, हम यहाँ का स्वास्थ्य सुधारेंगे, हम यहाँ स्वास्थ्य सुधारेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे। हम जो समस्या है उसी को बता रहे, जो यहाँ पे रेफर सेंटर बना है हम सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करेंगे। हम यहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर रोजगार बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पलायन रुके और लोगों का विकास हो सके। की प्रतिष्ठा दांव पे, इस पे क्या कहेंगे आप? कैबिनेट मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे रहेगी। जब अगला काम नहीं करेगा तो प्रतिष्ठा तो दांव पे रहेगी। अगर उन्होंने काम किया होता तो यहाँ पे क्या नाराजगी है उनसे? बिल्कुल नाराजगी भाई साहब, नाराजगी ही नाराजगी है। जब काम ही नहीं कराएंगे आप, जब काम नहीं करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी ही लगेगी। हमारे प्रत्याशी आप देख लीजिए, आज मेडिकल सेंटर की बात कर लीजिए, जिला अस्पताल जाइए, प्रत्याशी अनिल प्रधान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार में नहीं, फिर भी वहाँ काम करते लोग, वहाँ के लोग, बच्चा बच्चा उनको जानता है अनिल प्रधान को। हमारे साथ निकले हैं तो 5 साल अखबार देखते रहे हैं। अखबार पढ़ना गलत बात है? नहीं, मुंह में ढक लेते थे, मतलब मुंह छुपा लेते थे। बीजेपी के लोग, हम उनसे भी बात करेंगे। बीजेपी कहती कि वो अखबार पढ़ते, बट फैक्ट ये है कि वो प्रैक्टिकली अखबार नहीं, वो अपना चेहरा टिकते। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी हमारे भाई साहब ने एक बात कही, ये श्री राम को, जो एक चीज इन्हें समझना चाहिए, श्री राम को ये नहीं लाए, भगवान श्री राम इनको खुद लाए हैं। और मैं इनसे एक बात बहुत क्लियर बता दूं, मैं एक चीज और क्लियर कह दूं आपके माध्यम से, जो सांड को लाए हम उन्हें भगाएंगे,
जो बेटी को जलाए हैं हम उन्हें भगाएंगे और 10 मार्च को अखिलेश की सरकार बनाएंगे। ये 10 मार्च को पता चलेगा। होना चाहिए राम जब यहाँ आए थे हाँ। कोल आदिवासियों ने सबसे पहले उनका स्वागत किया था। हाँ। उन कोल आदिवासियों की बात करने वाला कोई नहीं है, उनको आज तक जनजाति का दर्जा नहीं मिला, चाहे टोपी कोई भी हो, लंबे समय से अपने जनजाति की मांग को लेकर के जो है घोषित करने की मांग कितना सरलता से उलझाते हैं दोनों लोग। एक बात करता है कि वो राम को स्थापित करेगा, दूसरा बात करता है कि कार सेवकों पे उन्होंने गोली चलाई। ये दोनों ऐसे ही उलझाए रहेंगे देश को, इस प्रदेश को। ना राम का मुख्य विकास का जो मॉडल था राम राज्य, वो नहीं हो रहा है। अन्ना जानवरों की समस्या, पलायन, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सवाल ले लेता हूँ। इनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री अपना मुंह छुपा के जाते हैं अखबार से। अखबार पढ़ते हैं या मुंह छुपा के जाते हैं? क्या अखबार इसीलिए पढ़ते हैं कि मुंह छुपा रहे उनका। क्या भाई वास्तव में क्या वो अखबार पढ़ते हैं या मुंह छुपाते हैं? क्या लगता है? कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अखबार से अपना मुंह छुपाते हैं। वो अपना मुंह छुपाते हैं या अखबार? देखिए, अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, गाड़ी में लोगों का आरोप है कि गाड़ी में जब गुजरते हैं तो अखबार पढ़ने के बहाने अपना मुंह छुपा। क्या कितनी मैंने चीज नहीं देखी, लेकिन क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल 10 मार्च को परिणाम बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। अब 27 फरवरी को यहाँ मतदान होने वाले हैं। बता रहा हूँ, मानिकपुर विधानसभा और करबी विधानसभा दोनों सीटें फंसी हैं और ये उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सीट नहीं है जिसपे कोई कह सके कि सीट निकल जाएगी। बहरहाल ये 10 मार्च को तय होगा। प्रभात खबर से SK इलाहाबादी, चित्रकूट। प्रभात